हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है वो किस रीज़न से अराइजेस होते हैं। आज स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो हमने ये तो जान लिया है कि ये प्रॉब्लम हमारे सामने क्यों अराइजेस हो रहा है, क्योंकि जो रिसोर्सेस हमारे पास है दैट इज स्केयर्स। सो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी में हम फर्स्ट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम हैज टू डायमेंशन। व्हाट टू प्रोड्यूस में तो हम ये जान गए कि क्या प्रोडक्शन करना है, एंड इन दिस included two dimensions. What are they? What to produce and how much to produce. So student, firstly the economy has to decide what goods and services are to be produced. कौन से गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए, कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए या फिर कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए। तो स्टूडेंट्स, ये तो कंट्री पे डिपेंड करेगा कि अगर मान लो कंट्री में कोई डेंजरस सिचुएशन है तो मान लो कंट्री को कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनाने हैं, वॉर गुड्स ज़्यादा बनाने हैं, कंज्यूमर गुड्स के इक्विवेलेंट रहने देना है। तो विच ऑफ द कंज्यूमर गुड्स लाइक शुगर, क्लॉथ, व्हीट, घी etc are to be produced, and which of the capital goods like machine, tractors etc are to be produced. Like that war good also we include in this war goods. वॉर गुड्स का मैंने आपको बताया कि कंट्री की अगर सिचुएशन उस तरह की है, कंडीशन क्रिटिकल है, तो दैट टाइम कंट्री क्या करेगी, वॉर गुड्स को ज़्यादा बनाएगी। जैसे है राइफल्स है, गन्स है, these are the example of this. So then it has to decide about its quantity. मैंने आपको पहला डायमेंशन बता दिया है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने फॉर एग्जांपल लिया है कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड वॉर गुड्स। सो ये डिपेंड करेगा कंट्री की सिचुएशन पे कि उसे किस तरह के गुड्स की आवश्यकता है, किस तरह के गुड्स की उसको नीड है। और ये किस लिए हो रहा है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं that is scarce. So second dimension is how much to produce. So then it has to decide about its quantity. How much of consumer goods and how much of capital goods and how much of war goods are to be produced. How to produce. अब स्टूडेंट्स हमने वो तो समझ लिया कि what to produce and how much to produce. तो देखिए स्टूडेंट्स, रिच और पुअर, डेवलप्ड और अनडेवलप्ड, every economic faces this types of problem. Second problem is how to produce. This problem is concerned with the choice of techniques of production. अब इसमें स्टूडेंट्स ये बताया है कि जो हम टेक्निक चॉइस करेंगे प्रोडक्शन के लिए, तो वो जो टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स हमारे पास है प्रोडक्शन की, दैट इज LIT एंड CIT. LIT इट मीन्स लेबर इंटेंसिव टेक्निक, CIT इट मीन्स कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। तो स्टूडेंट्स, जहाँ पर अगर लेबर अधिक है, लेबर पॉपुलेटेड अधिक है, तो वहाँ पर हमें LIT लेबर इंटेंसिव टेक्निक को लगाना होगा। अंडर दिस LIT लेबर इज यूज मोर देन कैपिटल, तो क्या होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाई जा रही है अंडर दिस CIT कैपिटल इज मोर देन लेबर, मतलब कैपिटल की टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पर ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मशीनों से काम हो रहा है। मशीनों से अगर काम होगा तो मशीनों में कम लेबर लगेंगे, लेस देन। फॉर होम टू प्रोड्यूस, विच विथ लिमिटेड रिसोर्सेस एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस गुड्स फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये जो गुड्स हैं, सारे जितने भी रिसोर्सेस हमारे पास हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस, अगर मान लो इसका जो इन गुड्स का जो यूजेस है ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए अगर किया जाए, तो जो हमारी सोसाइटी के जो सेक्शंस हैं हम देख लेते हैं, जैसे रिच और पुअर है, सभी सेक्शन के लिए अगर इसका प्रोडक्शन किया जाएगा तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि किसके लिए प्रोडक्शन करना है। सोशल जस्टिस इज प्रमोटेड इफ मोर गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर द पुअर।
मोर गुड्स किसके लिए प्रोड्यूस होंगे? पुअर के लिए। इट वुड रिड्यूस इनइक्वलिटी और प्रमोट इक्वलिटी। तो ये क्या होगा कि जो हमारी इनइक्वलिटी है, मतलब जो हमारे सामने इनइक्वलिटी है, उसको क्या करेगा? ये रिड्यूस करेगा। और इनइक्वलिटी को रिड्यूस कर रहा है मतलब कि ये प्रमोट करेगा किसको? इक्वलिटी को। ओके स्टूडेंट्स, बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर द पुअर द प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर वुड रिमेन लो। अगर देखिए प्रोड्यूसर ने पुअर के लिए गुड्स बनाए हैं तो उसका जो प्रॉफिट है वो लो हो जाएगा। और इसका मतलब अगर प्रॉफिट उसका लो है तो क्या होगा? उसका इन्वेस्टमेंट में क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट ऑल्सो लो, इम्प्लाइंग लो जीडीपी ग्रोथ। और इससे क्या होगा? जीडीपी ग्रोथ कहाँ पर जाएगी? वो भी नीचे की ओर जाएगी। द इकोनॉमी वुड रिमेन backward for a long time to come. Thus there is a problem of choice, social equality और GDP growth.